Hello students, welcome to RSPS online classes. A very good morning to all of you. My name is Deep Shelly and I am your science teacher. Today our topic is our teeth. This topic is class 4th. Okay, ये जो भी हम आज जो टॉपिक हमने लिया है वो क्लास 4th की बुक से लिया है, ठीक है। और ये टॉपिक है अवर टीथ, यानी हमारे दांत के बारे में जो भी है ये टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ एक पिक्चर दिखा रही हूँ कि एक हमारा सिंगल टूथ जो होता है वो ये होता है। जब सिंगल टूथ की बात करते हैं तो TOOTH स्पेलिंग होती है, लेकिन जब हम टीथ की बात करते हैं तो TEETH की जो होती है स्पेलिंग हो जाती है। तो आप स्पेलिंग में कंफ्यूज मत होना कि TEETH होगी या TOOTH होगी, ठीक है। ये है आपका एक सिंगल टीथ का डायग्राम है, ठीक है, जिसको मैं बाद में डिस्क्राइब करूँगी। ओके, तो टीथ के बारे में हम सबसे पहले मैंने आपको स्पेलिंग का कन्फ्यूज़न दूर कर दिया गया है कि अगर हम सिंगल टीथ की बात करेंगे तो यहाँ पर बात स्पेलिंग होगी TOOTH, और जब हम सारे टीथ की यानी जो हमारे मुंह में जितने भी टीथ होते हैं उसकी बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर स्पेलिंग होगी TEETH, मतलब सिंगुलर और प्लूरल। अब हम अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। टीथ लाई इनसाइड द माउथ। ओके, टीथ जो होता है वो हमारे मुंह के अंदर होते हैं। टीथ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कीपिंग अस हेल्दी। दे आर 3 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। ओके, टीथ जो होते हैं वो हमको क्या करते हैं, हेल्दी रखने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और टीथ के 3 मेन फंक्शंस होते हैं। टीथ हेल्प अस टू chew food, thus breaking into very small pieces, chow proper the flow of saliva. The saliva makes up with the food and the process of digestion is start. Okay, सबसे फर्स्ट इसका वर्क जो होता है कि टीथ जो होता है वो क्या करता है, हमारे दांतों का जो काम होता है वो होता है कि हम जो भी फूड जो खाते हैं वो अच्छे से मतलब चबाता है। उसके बाद जो हमारे मुंह में सलाइवा होता है उसमें उस पूरे फूड को अच्छे से मिक्स करने में हेल्प करता है, जिससे डाइजेशन की जो भी प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो जाती है। दे हेल्प टू स्पीक वेल। अब आप देखना कि अगर कोई भी एजेड पर्सन जिसके दांत नहीं होते हैं वो बोलने में उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, इसीलिए जब टीथ होते हैं तो वो हमें जो हमारे को बोलने में बहुत हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो गिव शेप टू फेस एंड मेक अस लुक नाइस। और ये तो आप सबको ही पता है कि जब हमारे मुंह में दांत होते हैं, टीथ होते हैं, तो हमारे मुंह का शेप कैसा होता है। और किसी एजेड पर्सन जिसके मुंह में दांत नहीं होता है तो उसके पूरे चीक अंदर हो जाते हैं और स्किन बिल्कुल ऐसी लटकी हुई सी हो जाती है। तो टीथ का हमारे लाइफ में जो 3 इम्पॉर्टेंट रोल हैं वो हैं, एक तो हमारे फूड को अच्छे से च्यू करता है जिससे डाइजेशन अच्छा होता है, फूड को सलाइवा के साथ मिक्सअप करता है, बोलने में हेल्प करता है, और लास्टली हमारे फेस को बहुत अच्छा लुक देता है, ठीक है। तो ये 3 मेन फंक्शंस या 3 इम्पॉर्टेंट रोल हमारे टीथ के हो गए हैं। अब हम बात करेंगे टीथ के 2 सेट ऑफ टीथ, ठीक है। अब आपने सबने सुना होगा कि 2 बार हमें हमारे मुंह में टीथ आते हैं। जैसे कैसे, एक बच्चा पैदा होता है जब उसके पास टीथ नहीं होते हैं, लेकिन जब वो बच्चा 6 या 7 मंथ का होता है तब उसके टीथ आना स्टार्ट होते हैं, जो 6 और 7 ईयर की एज में फिर से टूटते हैं और फिर से आते हैं। तो जो पहले टीथ आते हैं उनको टेम्परेरी बोलते हैं, ठीक है ना। और जो 7 ईयर के बाद जो हमारे टीथ आते हैं उनको बोलते हैं परमानेंट टीथ। ओके, तो यहाँ पे क्या है, बेबी आर बॉर्न विद देयर टीथ, ठीक है ना। यू कांट सी देम बिकॉज दे आर हिडन इन द गम्स। गम्स मतलब होते हैं मसूड़े। तो जब एक बेबी पैदा होता है तो उसके मुंह में क्या होता है, टीथ नहीं होते हैं। ओके, एंड वो क्या करता है, और हमें उसके टीथ दिखते नहीं क्योंकि वो गम्स के अंदर यानी मसूड़ों के अंदर होते हैं। बेबी टीथ स्टार्ट टू ब्रेक थ्रू द गम्स अराउंड 6 मंथ। लेकिन जब बेबी 6 महीने का हो जाता है तो उसके बाद में
उसके जो टीथ होते हैं वो उसके टीथ निकलना स्टार्ट होते हैं, जो गम्स होते हैं उनको ब्रेक करके, यानी उन मसूड़ों में से वो टीथ बाहर निकलते हैं। एट द एज ऑफ हाफ एंड ईयर हैज़ बीन सेट द 12 टीथ। ओके, जब वो बच्चा कितने हो जाएगा, 2.5 साल के आसपास का हो जाता है, तब उसके मुंह में क्या होता है, 12 टीथ होते हैं। कितने? 12। ओके, 10 इच जॉब दे आर कॉल्ड मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। और जो ये 12 टीथ होते हैं, 12 टीथ होते हैं, इनको हम बोलते हैं मिल्क टीथ या परमानेंट टीथ। आपने नॉर्मली घर की लैंग्वेज में सुना होगा कि बच्चों को कहते हैं दूध के दांत, है ना, मिल्क टीथ। और इनको टेम्परेरी टीथ भी कहते हैं क्योंकि ये बाद में टूट जाते हैं, है ना। मिल्क टीथ स्टार्ट टू ड्रॉप आउट वैन, ठीक है ना, मिल्क टीथ आउट वैन child approx 6 year old and he get a new set of teeth are called permanent teeth। जब भी बच्चा 6 ईयर का या उससे ऊपर का होता है तब बच्चों में फिर ये मिल्क टीथ जो होते हैं वो टूटते हैं और एक नया टीथ का सेट आता है जिसे हम परमानेंट टीथ कहते हैं। तो 2 टाइप ऑफ सेट हो गया टीथ का, टेम्परेरी और मिल्क टीथ, और सेकंड हो गया परमानेंट टीथ, ठीक है ना। और the permanent teeth are 32 in number, 16 in each job मतलब एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला, ठीक है ना। तो परमानेंट टीथ में कितने टीथ होते हैं? परमानेंट टीथ में होंगे आपके 32, जिसमें 16 ऊपर की साइड एंड 16 नीचे की साइड टीथ होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। ओके, अब मैं आपको एक बार यहाँ पे और चीज़ शो करा देती हूँ यहाँ पे कि आपका जो टीथ का सेट होता है वो कैसा होता है। आपके टीथ का सेट होता है वो इस तरीके से आपके टीथ का सेट होगा, जिसमें एक जॉब में या 16 टीथ होंगे और ऐसे ही दूसरे जॉब में भी 16 टीथ होते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कि ये हम पूरे की पूरे 16 टीथ की बात कर रहे हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे एक सिंगल टीथ के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था और बोला था कि आपको लास्ट में इसको डिस्क्राइब करूँगी। ये एक सिंगल टीथ का स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी। ओके, ये टूथ हो गया और टूथ हैज़ मेनली 3 पार्ट्स। टूथ के 3 पार्ट्स मेन होते हैं, ठीक है ना। पहला इनेमल, ठीक है, इनेमल। ओके, यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पे इनेमल, ये ऊपर वाला जो आपको दिखता है वाइट कलर का, वो ये ऊपर का पार्ट हो गया इनेमल, ठीक है ना। ओके, ठीक है। अ पार्ट ऑफ टूथ विच इज विजिबल अबाउट द गम्स इज क्रोन, ठीक है। इसको, ये वाइट पार्ट जो आपको दिख रहा है पूरा के पूरा जो दिखता है, ठीक है, गम्स यानी मसूड़ों के ऊपर, इसको बोलते हैं क्रोन। क्रोन मतलब एक ये क्राउन मतलब ताज की तरह दिखता है, इसलिए इसको क्राउन कहते हैं। क्राउन ऑफ ईच टूथ हैज अ आउटर वाइट लेयर विच इज वेरी हार्ड, ठीक है। ये जो आपको क्राउन वाली वाइट लेयर दिखती है वो बहुत हार्ड होती है क्योंकि वो एक लाइक अ प्रोटेक्शन, ठीक है ना, प्रोटेक्शन कवर, प्रोटेक्शन क्राउन की तरह होती है। इज कॉल्ड इनेमल, है ना, और इसको हम क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। जस्ट बिलो द इनेमल इज डेंटाइन, मतलब एक और लेयर पाई जाती है, ठीक है ना, जो ये ब्लैक आपको ये पूरी दिख रही है, ये वाली लेयर होती है। दिस इज ऑल्सो हार्ड बट नॉट अ हार्ड एज इनेमल। ये भी हार्ड होती है लेकिन इनेमल की तरह हार्ड, उतनी हार्ड नहीं होती है जितना ये वाइट वाला आपका पोर्शन हार्ड होता है। ये शीट येलो है इसलिए आपको यहाँ पर येलो दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली आपके दांत देखा आपने, जो ऊपर दिखता है वो वाइट कलर के होते हैं, ठीक है। इनेमल प्रोटेक्ट द डेंटाइन, ये वाला पूरा हिस्सा है जो इसको प्रोटेक्ट करता है। फिर इनसाइड द डेंटाइन इज अ सॉफ्ट पल्प। अब इसके बाद, ठीक है, हम इस पिंक वाले हिस्से की बात करेंगे। आप अपनी बुक में भी खोल के देखिए, पिंक वाला हिस्सा होता है
इस पिंक वाला हिस्सा जो होता है ये पल्प होता है और ये बहुत ही सॉफ्ट हिस्सा होता है और इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स, देखिए आपको पास से दिखेगी ब्लू और ग्रीन कलर की, सॉरी ब्लू और रेड कलर की ग्रीन वेसल्स हैं, जो वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आएगा नेक, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा हो गया आपका, ये नेक वाला हिस्सा हो गया। नेक इज द रीजन ऑफ टूथ दैट इज एट द गम लाइन बिटवीन द रूट एंड द क्राउन। ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है ना, ये नेक हो गई और जो क्या है रूट, ये वाला जो पतला हिस्सा आपको दिख रहा है ये रूट होता है, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है कि ये रूट है। और इस पतले हिस्से में क्या होगा, ये दोनों को डिवाइड करता है। ओके, ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर हो गया, एक टूथ का स्ट्रक्चर हो गया है अब, ठीक है। और यहाँ पर हमारे जो टीथ होते हैं वो 3 टाइप के टीथ, यहाँ पर जो 4 टीथ के पूरे टीथ जो हमारे पास सेट होता है उसको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।